हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकंड ओडीआई चल रहा था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और इंडियन टीम को आमंत्रित किया बैटिंग करने के लिए। और इंडियन टीम का स्टार्टिंग में यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, जहाँ पे हमारे सामने लग रहा था कि 2 विकेट इतनी जल्दी चली गई। फिर उस समय विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने एक शानदार पारी खेली। उसके बाद केएल राहुल आकर के मौके पे चौके लगाना। वैसे केएल राहुल कंसिस्टेंसी जैसे पिछले मैच में भी उन्होंने शतक बनाया था, इस मैच में भी 50 बनाई और उसके बदौलत विशाल स्कोर 358 रन का बनाया। इसके जवाब में अफ्रीका खेलने के लिए आई। उनमें एडम अकरम जैसे ओपनर जो पिछले मैच में नहीं चला था, तो शक तो था ही कि जब पिछले एडम अकरम एक अच्छा बल्लेबाज है, जब पिछले मैच में नहीं चला तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। और इतनी शानदार बैटिंग की और अफ्रीका ने 4 विकेट से ओडिया मैच जीत लिया। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस मैच में कुछ तो इंडिया से कमी हुई है। अगर आप कहोगे आप पिछले मैच जीत गया था, आपने तो कुछ नहीं कहा। पिछले मैच में भी हमने गेंदबाजों के लिए कहा हुआ था कि गेंदबाजी में आप इतनी जल्दी हमारे पास वो पॉइंट नहीं है। जैसे बुमराह मोहम्मद सामी, अगर आप दोनों को साइडलाइन कर दिया तो उसका बैकअप भी तो ऐसा होना चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा आपको मोहम्मद शमी का बैकअप कहाँ से लग रहा है भाई? ये मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। कौन कह सकता है प्रसिद्ध कृष्णा को एज अ बैकअप ऑफ मोहम्मद शामी? मोहम्मद शामी आपने कह दिया वो अनफिट है। अब वो जब घरेलू क्रिकेट खेल रहा है तो शानदार बॉलिंग कर रहा है, विकेट पे विकेट लिए जा रहा है, और आप कर क्या रहे हो? उसे साइड कर रहे हो। और उसके पास, आपके पास प्लान बी क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं है। आपके पास कोई प्लान बी रेडी नहीं है। आ रहा है, जा रहा है। अब कल मिसफील्ड भी इतना ही हुआ इंडिया की तरफ से। अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि इंडियन टीम जहाँ पे जाना जाता था फील्डिंग के लिए, वहाँ पे हमारे पास इतने मिसफील्डिंग हो रहे हैं। कल केएल राहुल आकर के अच्छा खेला। अब सुंदर, अक्षर पटेल कहाँ गया आपका? मतलब कल तक आप जिसको लेके चलते हो वो अचानक से बाहर हो जाता है। सुंदर आउट। रविंद्र जडेजा बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर, लेकिन लास्ट के 5 ओवर में आपके 24 गेंद में 31 रन बने। आप देख रहे हो लास्ट के 5 ओवर में आपको रन ही नहीं बनाने दिया उसने। पूरे तरीके से बांध के रखा है रविंद्र जडेजा के स्लो पाली। और उनमें देख लिया आप, उनमें डेविड ब्रेविस कि एक चौका और 4 छक्के। सिर्फ छक्के से ही 5 छक्के, सॉरी, सिर्फ छक्के से ही बात करता है। उनका वो देख लो 15 गेंद में आकर के मार के चला गया बॉस। तो हिटिंग वो लोग सिर्फ हिट करते हैं। हमें लास्ट के टाइम में जो कहते हैं 45 से 50 ओवर एज ए T20 बैट्समैन, हमारे पास हिटर कोई नहीं है। हमारे पास सब वही है। अब हर मैच में आप कोहली से उम्मीद करते हो, कोहली ने उम्मीद पे खरा भी हुआ, शतक बनाया। ऋतुराज गायकवाड़ पहला शतक था, जो कि अच्छा लगा। ऋतुराज गायकवाड़, एक शतक मारना अलग होता है, एक होता है कि पूरे तरीके से डिफेंस होकर के कहाँ पे क्या शॉट खेलनी है, गैप कहाँ पे है, पूरे तरीके से मैच में जमा रहा शुरू से अंत तक, बहुत अच्छी लगी। रोहित शर्मा 3 चौका लगा था, फिर वो आउट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्म में दिख रहा है, अभी भी नंबर 1 रैंकिंग पे है। विराट कोहली की ये शतक शुभमन गिल को पीछे कर दिया और ये आगे आ चुके हैं। तो हमारे पास बैटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास भी केशव महाराज तक बैटिंग है, उनके पास भी केशव महाराज तक बैटिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलिंग स्पेशली फील्डिंग में कुछ निराशा हुई है, क्योंकि 358 कम नहीं होते। हाँ, लेकिन यह है कि कल का मैच एज ए कंपटीटर लगा। अफ्रीका की भी टीम बहुत अच्छी है और फाइट लग रहा था, लेकिन लास्ट के जो उन लोगों ने खेला 5 ओवर, आप 40 के बाद उनकी देखो बैटिंग और 40 के बाद हमारी बैटिंग देख लो, इंडियन टीम की बैटिंग देखो, आपको खुद समझ में आ जाएंगे कि कमी कहाँ पे है। 40 की बाद की बैटिंग मैं देख रहा हूँ इंडियन टीम की, तो बहुत ही निराशाजनक है। 40 ओवर के बाद आप मतलब बहुत ही स्लो आप रन रेट से खेलते हो, और उनकी 40 ओवर के बाद वो T20 स्पेशलिस्ट हो जाते हैं सारे के सारे। और कल अफ्रीका ने बहुत अच्छी खेली। कल 49.2, 49.2, 50वें ओवर में वो 4 गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट से जीत लिए। लेकिन जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहा था उनका वो बैट्समैन बॉस, मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि अगर 4 गेंद में उनको चाहिए था और 10-15 रन तो वो बना देते इजीली, क्योंकि वो बहुत अच्छे से खेल रहे थे। हमने 20 से 25 रन, मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 से 25 रन हमने मिसफील्ड किया। अगर हम उसको सही से अगर काबू में करते, लास्ट में इनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, क्योंकि दिखाई देती है गेंद इतनी, रन इतना,
फिर उस प्रेशर को कोई झेल नहीं पाता, फिर उस प्रेशर में गलतियां होती है। फिर तो हम ये भी कहेंगे कि उन्होंने भी कैच छोड़ा, उन्होंने भी कैच छोड़ा। कैच अलग होती है, लेकिन चौका छक्का छुटना अलग होती है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने भी बहुत अच्छा खेला, आपने भी बहुत अच्छा खेला। मिसफील्ड से ज़्यादा मैं फोकस देता हूँ गेंदबाजी पे, स्पेशली प्रसिद्ध कृष्णा को। प्रसिद्ध कृष्णा को आप एज ए क्या देखते हो? T20 में भी मैं देख रहा हूँ, जिस रिंकू सिंह को आपने 16 मैच रखा, स्क्वाड में उसको रखा 16 मैच, उस 16 मैच में आपने 2 मैच खिलाया, और अभी अचानक रिंकू सूर्य कुमार यादव के लिस्ट से बाहर, गौतम गंभीर अगर के लिस्ट से बाहर, तो आप फिर खिला क्यों रहे हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप उसको बिठा रहे हो कि अजय तुम्हें वर्ल्ड कप तुम्हें देखना है, खेलना है, कैसे क्या करना है, और आप उस प्लेयर को अचानक ड्रॉप कर देते हो, यही माइंडसेट किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा बहुत सिलेक्टर्स को भी समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या सही है, क्या गलत है। अभी तो बैलेंस इसलिए है क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर आपके पास हैं। आप लोग मीटिंग बिठा रहे थे ना, बिठाओ मीटिंग, अब निकालो बाहर। अगर इसने रिटायरमेंट ले ली तो इस टेस्ट का हाल तो देख ही लिए ना, वनडे भी निकल जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा आप सबका। इसलिए सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। अभी इंडियन टीम कल का मैच में भी बहुत अच्छा खेला, जब पहला ओडीआई था उसमें भी बहुत अच्छा खेला। आगे देखते हैं फिर क्या होता है, फिर अगली मैच के लिए एनालिसिस करेंगे, जो भी होगा आप लोगों के साथ अपडेट देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।